हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सक्सेस विजन 420 में। इससे पिछले वीडियो में हम लोग मैथ का बेसिक सीखे थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 6 का मैथ प्रश्नावली 1.1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए पहले हम जान लेते हैं कि संख्या पद्धति दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? एक तो भारतीय संख्या पद्धति, एक अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो देख लेते हैं भारतीय संख्या पद्धति में क्या है और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में क्या है। तो देखिए, भारतीय संख्या पद्धति में इकाई में क्या है? एक है। इकाई में क्या है? एक। और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में भी इकाई में एक है। और दहाई में क्या है? 10 है। भारतीय संख्या पद्धति में दहाई में भी 10 है और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में भी दहाई में 10 है, ठीक है। सैकड़ा में 100 है, यानी कि सैकड़ा में कितना है? भारतीय संख्या पद्धति में 100 और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में भी 100 है। और भारतीय संख्या पद्धति में हज़ार में कितना है? हज़ार में 3 जीरो है और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में भी हज़ार में 3 जीरो है, मतलब सेम है। भारतीय संख्या पद्धति में हज़ार सेम है और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में भी हज़ार सेम है। और इधर देखिए, भारतीय संख्या पद्धति में 10,000, यानी कि 10,000 में कैसे करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ऐसी गिनती करते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। और अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में देखिए, इसमें भी 10,000 है, तो इसमें भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए लाख है। लाख में कितना जीरो होता है? 5 गो जीरो होता है। कितना जीरो होता है? 5 गो। तो देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। और अंतर्राष्ट्रीय में देखिए, यहाँ पे लाख है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में 100,000 हो जाते हैं। कितना हो जाता है? यही लाख कितना हो जाता है? 100,000। तो इसमें भी सेम जीरो रहेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000। इसमें कितना हो जाएगा? 100,000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, भारतीय संख्या पद्धति में 10 लाख। 10 लाख में कितना जीरो है? 6 जीरो है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना है? 10 लाख। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में यही 1 मिलियन हो जाता है। कितना मिलियन हो जाता है? 1 मिलियन। जीरो तो सेम रहेगा, दोनों में जीरो सेम रहेगा, लेकिन मिलियन हो जाता है। ये 10 लाख है और ये 1 मिलियन हो जाता है। तो इसमें भी देखिए 6 जीरो है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 मिलियन। कितना हो गया यहाँ पे? 1 मिलियन। उसके बाद देखिए करोड़। करोड़ में कितना जीरो होता है? 7 गो होता है। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो कितना हो गया? इसमें 7 गो जीरो हो गया। कितना जीरो हो गया? 7 गो। और यहाँ पे करोड़ है, यहाँ पे 1 करोड़ है, तो यहाँ पे 10 मिलियन हो जाएगा। कितना मिलियन हो जाएगा? 10 मिलियन। तो इसमें भी सेम जीरो रहेगा, लेकिन चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया। यहाँ पे करोड़ है तो यहाँ पे 10 मिलियन हो गया। तो देखिए यहाँ पे कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, मिलियन, यानी कि 10 मिलियन, ठीक है। 10 मिलियन। उसके बाद नीचे देखिए 10 करोड़। नीचे देखिए कितना है? 10 करोड़। तो 10 करोड़ में कितना जीरो होगा? 10 करोड़ में आपको 8 को जीरो हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कितना हो गया? 10 करोड़। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में ये 10 करोड़ नहीं, ये 100 मिलियन हो जाता है। कितना मिलियन हो जाता है? जीरो तो सेम रहेगा लेकिन नाम चेंज हो जाता है। कितना हो जाता है? 100 मिलियन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ए अरब। अरब कितना है? अरब। अरब में कितना जीरो होता है? अरब में देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। कितना हो गया? 1 अरब। तो कितना जीरो है? 2 2 4 2 6 2 8 1 9। कितना जीरो है? 9 गो जीरो है। कितना जीरो है? 9 ठो। और यही अरब, ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 1 बिलियन हो जाता है। कितना हो जाता है? 1 बिलियन। इसमें भी जीरो सेम रहेगा लेकिन नाम चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? नाम चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे अरब है तो यहाँ पे 1 मिलियन हो गया है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि रिक्त स्थानों को भरिए। यानी कि यहाँ पे ए में है, पहला का ए में क्या है? 1 लाख डैश 10,000, यानी कि इसके बीच में जो भरेगा उसको भरना है। तो देखिए 1 लाख में हम पहले क्या करेंगे? 1 लाख में हम पहले क्या करेंगे? पहले हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। कितना जीरो हुआ? 5 गो जीरो।
और यहाँ पे कितना बोल रहा है 10,000, तो यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 कितना हो गया 4 गो। तो 4 गो जीरो से 4 गो जीरो कट गया, कितना बच गया 10। तो इस बीच में कितना हो जाएगा, मतलब 1,00,000 कितना हो जाएगा 10,000। तो यहाँ पे कितना हो गया 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए, दूसरा में देखिए 1,000,000 डैश 100,000 है, कितना है डैश 100,000 है। तो देखिए 1,000,000 में कितना होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,00,000। 10,00,000 को क्या बोलते हैं हम लोग 1,000,000 बोलते हैं। कितना बोलते हैं 1,000,000। 10,00,000 को क्या बोलते हैं हम लोग 1,000,000 बोलते हैं। और उसके बाद देखिए 100,000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए 100,000 में इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख कितना हो गया लाख हो गया, जिसको हम 100,000 बोलते हैं। अब यहाँ से कितना 5 को जीरो से 5 को जीरो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बच गया, ये 10 बच गया। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, हो गया कि ना 10। अब तीसरा नंबर में देखिए, तीसरा का यानी कि सी में देखिए, सी में क्या लिखा हुआ है कि 1,00,00,000 डैश 10,00,000 है, कितना 1,00,00,000। तो 1,00,00,000 पहले हम लिख लेते हैं इकाई दहाई इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़ कितना हो गया करोड़। और यहाँ पे कितना बोल रहा है 10,00,000, तो बट्टा में हम क्या लिखेंगे 10,00,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। तो यहाँ पे 2 2 4 2 6, तो 5 को जीरो से 5 को जीरो का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, का हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 5 को जीरो से 5 को जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच गया 10 बच गया, कितना बच गया 10 बच गया। तो इस बीच में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे 1 मिनट, करोड़ है ना, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़। तो यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,00,000। यहाँ पे एक तो और जीरो होगा। ठीक है, तो तब ना कटेगा 6 को जीरो से 6 5 को जीरो से 5 को जीरो कैंसिल हो गया, सॉरी 6 को जीरो से 6 को जीरो कैंसिल हो गया। और यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे ऊपर में 7 को जीरो है और नीचे में 6 को जीरो, तो 6 को जीरो से 6 को जीरो कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पे कितना बच गया 10 बच गया। तो यहाँ पे हम 10 लिख लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है 1,00,00,000 डैश मिलियन, कितना डैश मिलियन यानी कि 1,000,000। तो देखिए 1,00,00,000 में कितना जीरो होता है 7 को जीरो होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़, करोड़ हो गया 2 2 4 2 6 7, यहीं पे करोड़ होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है मिलियन, मिलियन यानी कि 10,00,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,00,000 कितना हो गया 10,00,000। तो यहाँ पे 6 जीरो से 6 जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया 10 बच गया। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला देखिए, लास्ट में ई में है 1,000,000 डैश लाख के बराबर होता है। तो 1,000,000 कितना 10,00,000 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,00,000। ठीक है, उसके बाद लाख लिखेंगे, लाख में कितना जीरो 5 को, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। अब क्या करेंगे 5 जीरो से 5 जीरो को कैंसिल कर देंगे, कितना बच गया 10। तो इसका भी आंसर कितना हो गया 10 हो गया, इसका भी आंसर 10 हो गया। तो इस प्रकार हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्या को लिखें, मतलब संख्या को लिखें। तो सही स्थानों पर अल्प विराम लगाएंगे। अल्प विराम का मतलब क्या होता है कॉमा होता है, अल्प विराम का मतलब क्या होता है कॉमा होता है। तो आइए हम लोग सेकंड नंबर में फर्स्ट का ए, सेकंड का फर्स्ट का ए यानी कि देखिए 73,75,307 है। तो 73 लाख
तो 73 लाख कितना लाख के बराबर होगा? 10 लाख के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 73। कितना हो जाएगा? 73 और 75,000। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। और कितना है? 303। तो 300 जीरो है तो जीरो, और लास्ट में कितना? 307 है, सॉरी 307 है, तो यहाँ पे 7 हो गया। और अल्प विराम का मतलब क्या होता है? अल्प विराम का मतलब होता है कॉमा। देखिए भारतीय संख्या पद्धति में क्या करते हैं? भारतीय संख्या पद्धति में करते हैं 3 अंक के बाद, फर्स्ट में तो 3 अंक के बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद सेकेंड मतलब 2 अंक के बाद, यानी कि 73 है ना, 73 है, उसके बाद 75, 73 लाख 75,000, 75,307। ये हो गया भारतीय संख्या पद्धति में। अगर हम इसको अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में करेंगे, इसको हम अगर अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में करेंगे तो ये हो जाएगा 73,75,307 हो जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3-3 अंक करके कॉमा लगाते हैं, और भारतीय संख्या पद्धति में पहला तो 3 अंक और दूसरा 2-2 अंक करके। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, अब हम लोग बी में देखिए, बी में क्या लिखा हुआ है? 9,05,41,, यानी कि 9,05,41,। तो हम पहले क्या करेंगे? 9 करोड़ किस में आता है? 1 करोड़ के करें आता है। तो यहाँ पे हम पहले करोड़ लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई, दहाई, करोड़। ठीक है, करोड़ हो गया। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? 9 करोड़, तो यहाँ पे हम 9 लिख लेंगे। और 5 लाख, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 5 लाख यहाँ पे। जीरो है तो जीरो लिख लेंगे। उसके बाद 41 बोल रहा है, तो यानी कि दहाई अंक में 41 आएगा, तो इकाई, दहाई, तो 41 यहाँ पे हो जाएगा। कितना जीरो के बाद? 1 2 3, उसके बाद यहाँ पे 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 41। तो यहाँ पे हो गया 9,41,, 9,05,41,, 9,05,41,। अब इसको हम क्या करेंगे? अल्प विराम लगाएंगे। तो अल्प विराम लगाइए, यहाँ पे हो जाएगा 9 करोड़। देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको 9,05,41,। ठीक है, और अल्प विराम कैसे लगाते हैं? 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद। और भारतीय संख्या पद्धति में 3 अंक के बाद तो लगाते हैं पहला में, और सेकंड में 2-2 अंक के बाद। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9,05,41,, ये हो गया। ठीक है, तो सेकंड नंबर भी हो गया। अब हम लोग यानी कि सेकंड का बी हो गया, और सेकंड का सी बनाएंगे हम। यहाँ पे क्या बनाएंगे? सी। तो देखिए सेकंड का सी में क्या है? 7,52,21,302 है। कितना है? दूसरा का सी में क्या है? 7,52,21,302। तो हम पहले क्या करेंगे? 7 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ पे 7 करोड़, तो 7 यहाँ पे आ जाएगा। और 52 लाख, तो यहाँ पे आ जाएगा 52। और कितना है? 21,000, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 21,000, 10,000, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। उसके बाद कितना बोल रहा है? 302, तो यहाँ पे 302 हो गया। अब इसको हम भारतीय संख्या पद्धति में अल्प विराम लगाएंगे तो कितना? 3, उसके बाद 2, उसके बाद 2, यानी कि यहाँ पे 75, सॉरी 7,51,21,302। तो दूसरा का सी के कितना हो जाएगा? देखिए अल्प विराम कितना में 3 अंक छोड़ करके, उसके बाद 2 अंक, उसके बाद 2 अंक। ठीक है, तो दूसरा का सी भी हो गया। अब हम दूसरा का डी देखेंगे। क्या देखेंगे? दूसरा का डी। तो आइए हम लोग दूसरा का डी देखते हैं। तो दूसरा का डी में देखिए क्या लिखा हुआ है कि 58,423,202, यानी कि 58 मिलियन। ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में, किसमें? अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में। तो 58,423,202 है।
तो हम पहले मिलियन, मिलियन का मतलब क्या होता है 10 लाख, तो हम पहले क्या करेंगे 10 लाख करेंगे। यहाँ पे आइए हम लोग पहले क्या करेंगे 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। तो 58 मिलियन, यानी कि यहाँ पे 58 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद 423,000, यानी कि 423 यहाँ पे 423,000। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 58 मिलियन 423,000 और उसके बाद 202। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको अल्प विराम लगाना है। तो अल्प विराम ऐसे लगाते हैं, क्या चीज़ है, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में पहले 3 अंक उसके बाद भी 3 अंक, और लेकिन भारतीय संख्या पद्धति में हम क्या करते थे, पहला 3 अंक उसके बाद दूसरा 2 अंक, दूसरा 2 अंक, मतलब उसके बाद पहला अंक जो है 3 अंक का रहता था भारतीय संख्या पद्धति में, उसके बाद जितना भी है 2-2 अंक पे है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3-3 अंक करके हम अल्प विराम लगाते। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, 58 बिलियन 423,000 कितना 202, इस प्रकार हम लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग दूसरा का डी बना लिए, ये दूसरा का डी था, ठीक है। अब हम दूसरा का ई बनाएंगे, क्या बनाएंगे, दूसरा का ई। तो दूसरा का ई में देखिए क्या है, तो देखिए दूसरा का ई में क्या है, 23,30,010, कितना है 23,30,010। तो हम दूसरा का ई देखिए 23 लाख, तो 23 लाख में कितना जीरो होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे 23 लाख है, तो 23 लाख कितना 10 लाख के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 23, उसके बाद क्या बोल रहा है 30,000, 30,010। तो यहाँ पे हम 30,000 यानी कि 10,000 के करीब होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो यहाँ पे 30,000, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है 10, तो इकाई दहाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दहाई, और एगो जीरो है तो जीरो दे देंगे, तो इतना हो गया। और ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में नहीं है, ये भारतीय संख्या पद्धति में, किस संख्या पद्धति में, भारतीय संख्या पद्धति में। तो इसको हम क्या लिखेंगे 23, 30, उसके बाद 0, 10 है ना। अब इसको अल्प विराम लगाएंगे तो 3 अंक के बाद 2 अंक के बाद हो गया, तो कितना होगा 23,30,010। तो दूसरा का ए बी सी और डी और लास्ट में ई तीनों बना लिए, पांचों बना लिए, ठीक है। तो अब हम लोग तीसरा का बनाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग तीसरा का बनाते हैं। देखिए तीसरा में क्या है, निम्न संख्याओं को भारतीय संख्याकन पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम यानी कि कॉमा लगाते हुए लिखें तथा उनके संख्या नाम भी लिखें। मतलब इसका जो देखिए ये शब्दों में दिया हुआ मतलब ये अंकों में दिया हुआ है, इसको हम शब्दों में लिखेंगे, उसके साथ साथ हमको क्या अल्प विराम यानी कि कॉमा लगाना है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट का ए यानी कि तीसरा का ए में देखिए क्या लिखा हुआ है, कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 8,75,95,762, कितना है 762 है, 8,75,95,762। तो हमको लिखना है अंकों में दिया हुआ है, शब्दों में लिखना है, सॉरी अंकों में दिया हुआ है, हमको शब्दों में लिखना है। तो 8 करोड़ कितना लिखना है हमको, 8 करोड़ 75,000 कितना है 75 लाख, सॉरी यहाँ पे हजार नहीं होगा लाख होगा, 75,95,000 95,000 700 कितना है 62। तो यहाँ पे कितना हो गया 8 करोड़ 75
8,95,762। इसको फिर से लिख लेते हैं एक मरतबा फिर से हम लिख लेते हैं। 8,75,95,997 62। कितना हो जाएगा? 62। ठीक है, तो हम इसको लिख लिए 8,75,95,762। अब ये देखिए, ये इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें पहला का ये तो ए का था, ठीक है, लिखा हुआ यहाँ पे 8,75,95,762 है ना, लिखा हुआ है। अब इसको हम कॉमा यानी कि अल्प विराम लगाएंगे। तो अल्प विराम कैसे लगाएंगे? ये 3 अंक के बाद, उसके बाद 2 अंक के बाद, तो ये अल्प विराम हो गया। ठीक है, अल्प विराम ऐसे लगाते हैं। ठीक है, तो तीसरा का ए भी हो गया। अब तीसरा का हम बी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तीसरा का बी। तो तीसरा का बी में देखिए कितना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ पे है 8,54,62,63। कितना है? 8,54,62,63। तो हम लोग तीसरा का बी देखिए। तीसरा का बी में क्या है? 8,54,62,63। तो हम लिख लेंगे 8,54,54,62,63 62,000 उसके बाद कितना है? 283। 200 कितना है? 83। कितना हो गया? 8,52,00,000 8,54,62,63। ठीक है, अगर हम इसमें अल्प विराम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 8,54,62,63 है ना। तो अल्प विराम कैसे लगाएंगे? देखिए अल्प विराम में हम पहले 3 अंक, उसके बाद 2 अंक। ये भारतीय संख्या पद्धति में, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में 3-3 अंक। ठीक है, याद रखना है। तो तीसरा का बी भी हो गया। अब तीसरा का सी करेंगे। ठीक है, तीसरा का सी बनाते हैं। देखिए तीसरा का सी में कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना है? 9,99,46,000। कितना है? 9,99,46,000। तो हम लिख लेते हैं 9। कितना है? तीसरा का सी है ना। तो 9,00,00,000 99 लाख 99 लाख कितना है? 46 है। 46। ठीक है, कितना है? 9,99,46,000। तो 9,99,46,000 में हम क्या करेंगे? अल्प विराम लगाएंगे। तो 9,99,46,000। तो अल्प विराम लगाइए। अल्प विराम कितना? पहला 3 अंक, उसके बाद 2 अंक, उसके बाद 2 अंक। तो तीसरा का सी हो गया। अब तीसरा का डी बनाएंगे। देखिए तीसरा का डी में क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ पे कितना है? 9,84,32,701। यानी कि हम इसको क्या करेंगे? पहले तो हम क्या करेंगे? ये अंकों में दिया हुआ शब्दों में पहले लिखेंगे, उसके बाद उसमें अल्प विराम लगाएंगे। तो तीसरा का डी। तो तीसरा का डी में हम क्या लिख लेंगे? 9,00,00,000 लाख 32,000
32,701। ठीक है, तो ये हो गया आपको क्या चीज़, शब्दों में हो गया, अंकों में दिया हुआ शब्दों में लिखे हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, अल्प विराम लगाएंगे। तो यहाँ पे कितना है, 9,84,32,701। तो अल्प विराम लगाइए, ये 3 अंक, उसके बाद 2 अंक। इस प्रकार हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किए हैं। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।